गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 24 जून, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों वर्ष 2021 के विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है जल सर्वेक्षण विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 100 साल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों सबसे पहले तो 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है 23 जून को ओलंपिक डे, वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों 22 जून 2021 को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये है फिजी, जिसके साथ हाल ही में भारत ने कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है, जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु किसानों को उर्वरक बीज सहायता प्राप्त करने में लाभ मिला है? तो दोस्तों यह है गुजरात, जिसने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों भारत का पहला चर्म पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत का पहला चर्म पार्क विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है के शैलजा को। दोस्तों के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है और इन्हें ही हाल ही में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों जान है तो जहान है जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इस अभियान के पीछे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना है तथा कोरोना के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे तेज महिला धाविका कौन बनी है? तो दोस्तों शेली एन फ्रेजर प्राइज को हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे तेज महिला धाविका होने का गौरव प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये जमैका की निवासी है और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे तेज महिला धाविका कौन है। तो दोस्तों ये है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, जो विश्व की सबसे तेज महिला धाविका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों टाइकेथॉन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में। दोस्तों इसका उद्घाटन किया था महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी व शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने ये ट्रॉफी जीती है। दोस्तों न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।